कर रहे हैं फंडामेंटल का सेकंड रिवीजन क्लास। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर ड्राइंग रेगुलर है तो हमारा पहला है रेगुलर ड्राइंग, हर महीने सेम डेट पर सेम अमाउंट विड्रॉ करने को रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। इसमें एक होता है बिगिनिंग में पैसे निकलवा रहा है, मिडल में निकलवा रहा है, एंड में निकलवा रहा है। 12 महीने पैसे निकलवाता है। एक बार थोड़ा सा बताते हैं। पहली ड्राइंग होगी अप्रैल 1, आखिरी ड्राइंग होगी मार्च 1। मिडल में पैसे निकलवा रहा है। पहली ड्राइंग होगी अप्रैल 15, आखिरी ड्राइंग होगी मार्च 15। एंड में पैसे निकलवा रहा है। पहली ड्राइंग होगी अप्रैल 30, मार्च 31। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 12 महीने, 1 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सर इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इस पे 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो सेम आ जाएगा 5.5 का, और इस पर 6 का, और ये 5.5। ऐसे ही 6 मंथ्स ड्राइंग्स है। अब हम ये मानकर चलते हैं 6 मंथ्स एंड वाले, 6 मंथ्स एंड वाले। मैं बता दूं इसमें आता है पहले 3.5, आधा छोड़ दो 3, 2.5। अगर 6 मंथ्स बिगिनिंग वाले हो, 6 मंथ्स बिगिनिंग वाले हो तो 6 इसमें जोड़ दो, 9.5, 9, 8.5। क्वार्टरली ऐसे किसी का भी निकलवा सकते हैं, 8 महीने का भी निकल सकता है। आप कैलकुलेट कर दो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये लो 8 महीने का निकाल दो, अक्टूबर 9 महीने का निकाल दो। ये आपको कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा। ये जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वो देख लो, 4.5, 6, 4.5। ठीक है सर। अब सर ऐसे एक आध क्वेश्चन करवाते हैं। ए विड्रू 5,000 पर मंथ at the rate of 12% per annum at the beginning of every month. Calculate interest on drawings. 1 महीने की ड्राइंग 5,000, 12 महीने की कितनी हो गई? 60,000। परसेंटेज कितनी हो गई? 12। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकलवाता है तो कितना लगेगा? 6.5। मिडल होता तो कितना लगता? 6। एंड होता तो कितना लगता? 5.5। B withdrew 3,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च, मतलब आखिरी के 6 महीने में पैसे निकलवा रहे हैं। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। पहली बात तो 6 महीने की ड्राइंग्स है, 3,000 इंटू 6 18,000 का 8% इंटू कितना भैया देख लो, एंड में क्या लगता है? 2.5 महीने। मिडल होता तो 3, बिगिनिंग होता तो क्वार्टरली लेते हैं। सी विड्रू 4,000 पर क्वार्टर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग में 7.5 लगता है तो 4,000 इंटू 4 16,000, परसेंटेज 12 इंटू 7.5 महीने का। देखो मैंने आपको याद भी करवा देता हूं। अगर 12 महीने की ड्राइंग है, 6, 6.5, 6, आधे आधे का गैप 5.5 क्योंकि मंथली है। 6 महीने एंड वाले 3.5, 3, 2.5, हाफ हाफ का गैप है। 6 महीने बिगिनिंग वाले 9 जोड़ 6 जोड़ दो, 9.5, 6, 8.5। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का गैप है,
तो इसका मतलब 1.5 डिवाइड बाय 2, 1.5 महीने का गैप यहाँ आएगा। यहाँ 7.5 है तो 1.5 महीने का गैप 6, 1.5 महीने का गैप 4.5। वो होता है हाफ ईयरली, 9, 6, 3। ये 9 आएगा सर, सॉरी। ठीक है जी। अब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आना बंद हो चुका है। क्वेश्चन आने का तरीका उल्टा होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 2 क्वेश्चन, जरा देखिए जरा एक बार। ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स। ये पक्का आपके बोर्ड के एग्जाम में होने के चांसेस हैं। ग्रीन withdrew a fixed amount at the beginning of every month. Interest on drawing 8% पर annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज में आ गया 26। कैलकुलेट मंथली ड्राइंग्स। ये 1 मार्कर में आने के पूरे पूरे चांसेस। शक्ल से बड़ा आसान लगता है, है भी आसान। कैलकुलेशन देखो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2600 है। ये ड्राइंग्स है टोटल पूरे साल की। कितनी परसेंटेज है? 8। बिगिनिंग में निकलवा रहा है तो कितना होता है भैया? 6.5/12। सर मैं इसको ले गया 2600 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 6.5, ये आ गया 60,000। अब लोग बोलते हैं सर मंथली ड्राइंग 60,000। गलत, ये पूरे साल की ड्राइंग है। डिवाइड बाय 12, 5,000 पर मंथ। दिस इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन। एक और दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। He withdrew 5,000 per month in the beginning of each quarter. He withdrew 5,000 per month in the beginning of each quarter, and IOD was 1,500। रेट कितना निकला ये बताइए। देखो सर, परसेंटेज निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है? 1,500। अगर 5,000 क्वार्टरली है तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी है? 20,000। परसेंटेज मुझे नहीं मालूम, x/100 इंटू बिगिनिंग में फॉर्मूला लगता है 7.5/12। देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं बड़ा आसानी से कर लेता हूँ। मैं तो सीधा करूंगा 1,500 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 7.5, ये आ गया 12%। मेरे तो सीधा सीधा आ जाए। चेक करो कौन, 1,500 इंटू 1,200 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है सर, 12%। तो ये पहले मेथड से रिलेटेड, इससे ऊपर पहले मेथड में नहीं आएगा। आई चैलेंज। दूसरा मेथड है जब ड्राइंग्स ईयरली गिवन हो। कह रहा है 1,00,000 रुपए ड्राइंग्स करिए फुल ईयर में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 6% पर एनम। कितना गिवन है? इसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा हम ये मानकर चलते हैं मिडल में पैसे निकलवाए। अगर कभी पूरे साल की ड्राइंग्स गिवन हो, तुम 6/12 करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं और करते हैं। अगर सेम क्वेश्चन सेम, अगर ये गिवन हो 1,00,000 रुपए विड्रॉ किया, 6% पर एनम नहीं गिवन, पर एनम नॉट गिवन, तो सीधा बस भैया 6/100 कर दो बस। तो ये 3 मेथड मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बताए। नॉर्मली 1 मार्कर में ही इसका क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं आता है। चौथा मैं आपको मेथड बता देता हूं, वो अब डेरिवेशन करवाना मुश्किल है, सीधा सॉल्यूशन कराएंगे। इस आदमी ने जुलाई 1 को 5,000 विड्रॉ किया,
इस आदमी ने सितंबर 30 को 10,000 विड्रॉ किया, इसने जनवरी 30 को 5,000 विड्रॉ किया, मार्च 1 को 10,000 विड्रॉ किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने 45,000, 6 महीने 60,000, फरवरी मार्च 2 महीने 10,000, 1 महीना 10,000, 1,25,000। क्या हो गया? परसेंटेज मान लो गिवन है 12%, कितनी है? इस मेथड में डेरिवेशन की वजह से 1/12 लगाते हैं 1250। इससे ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं। मैं आपको फिर बताता हूँ, पहले मेथड के लिए फॉर्मूला 6.5, 6, 5.5, 3.5, 3.5, उसमें 6 जोड़ दो तो बेगिंग वाला आ जाएगा, और 7.5, 6 और 4.5। सेकंड मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पर एनम के साथ गिवन हो तो 6/12 लगाते हैं। तीसरा मेथड नॉर्मली आएगा नहीं। चौथा मेथड ये प्रोडक्ट मेथड कहलाता। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर बात करी जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑलवेज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज। ए भी पार्टनर है 3:2। ए ने लोन दे रखा है 1,00,000, बी ने लोन दे रखा है 50,000, कुछ नहीं कह रखा। नेट प्रॉफिट ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेट लॉस ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2,000 ये लो जी, पी एंड एल अकाउंट बाय पी एंड एल, लॉस होगा तो यहां आ जाएगा। आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा देना है 1,00,000 का 6%, 6,000, 3,000, टोटल 9,000 हो गया। लॉस हो गया, ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 7,000। एक ही क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज, इट इज टू बी गिवन इवन एट द टाइम ऑफ लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछली बार करा दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन अब बता दिया, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट छोड़ के सब कुछ बता रहा हूं। अब मैं करवा रहा हूं आपको गारंटी। देखो दोस्तों, गारंटी दो प्रकार की होती है, एक होती है टू फर्म, एक होती है टू पार्टनर। पार्टनर में नुकसान अगर सारे उठाए तो फर्म टू पार्टनर, सिर्फ एक उठाए तो पार्टनर टू पार्टनर। प्रायोरिटी है, अगर मिक्स्ड क्वेश्चन आए तो पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। क्या सर कभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया? यस, वी गिव गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉसरी अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू द एवरेज ग्रॉसरी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशनल लोन व्हिच एवरेज वर्क आउट टू बी 25,000। एक ऐसी लाइन थी, मैं अभी नहीं करवाऊंगा, अभी टीएस गिरवाल में से ही करवाएंगे। एक दो क्वेश्चन अपने बना रहा हूं। ये क्वेश्चन है पहला, एबीसी 3 पार्टनर है, 3, 2, 1, ए एंड बी गिव्स गारंटी that C's share in no year shall be less than 12,000 per annum. Net profit 60,000। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये बनाया मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, हमारा तरीका वर्किंग नोट का है, ठीक है जी। सी का शेयर कितना है प्रॉफिट में? सी का प्रॉफिट में शेयर कितना है? 60,000 का 1/6। अगर गारंटी शरंटी ना होती तो मैं सी को 1/6 देकर पीछा छुड़ा लूं, लेकिन गारंटी है। सी को ए और बी ने प्रॉमिस कर दिया, तू आजा आजा हमारी दुकान में, हम तेरे को देंगे 12,000। चौड़े में बोल दिया 12,000 तो 2,000 की हो गई डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी ए और बी भुगतेंगे 3:2 में 1,200 और 800। ठीक है जी। ए 60,000 का 3/6 माइनस 1,200 28,800। बी 60,000 का 2/6 माइनस 800 19,200। ये खत्म हुआ। यहां लिखूंगा पी एंड एल 60,000, यहां लिखूंगा प्रॉफिट
एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, 28,800, 19,200, 20,000, 12,000। अगर इसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री आ जाए तो क्या होगा? जर्नल में सर ध्यान से देखो, पी एंड एल अकाउंट बनता है तो यहां पर आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट। एंट्री क्या बनी? यू। पहली एंट्री बनी पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बिना वर्किंग नोट के। दूसरी एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू एबीसी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज इफ देयर इज नो गारंटी। मान लो गारंटी है ही नहीं, अगर गारंटी नहीं है तो प्रॉफिट बांटेंगे ए बी सी में, किस रेशो में? 3, 2, 1, 30, 20, 10। हमने सी को प्रॉमिस किया तेरे को 12 देंगे, अभी कितना मिला सी को? कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, 10। कितना और दे दूं सी को? 2। कौन भुगतेगा? तो दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा है, गौर से देखिए। मेरा इस क्वेश्चन में क्या कहना है और क्या मानना है? ए और बी की रेशो अलग, सी की रेशो अलग। और पिछले क्वेश्चन में क्या मेरा सीन था? तीनों की रेशो कंबाइंड। जब आपको सर हमें तो न्यू रेशो निकालना आता है, आज जुड़वा दो, ये बेकार की बात है, फंडामेंटल मत करो खाम का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, खाम का न्यू रेशो निकालना फिर करो। इसको ऐसे ही करेंगे हम एज इट इज। गौर से देखिए, सी का शेयर कितना है सर? सी का शेयर है 54,000 का, 1/6 9,000। जीए यानी गारंटेड अमाउंट कितना है? 10,000। डेफिशिएंसी कितनी है? 1,000। ए और बी बियर करेंगे किस रेशो में? 500 500। नाउ देयर इज अ घनघोर समस्या, बिकॉज दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू 3 पार्टनर एंड दिस रेशो बिलोंग्स टू 2 पार्टनर। मेरा इसमें एक फेवरेट डायलॉग था, बहुत आदमी 3 और गोली 6, ऐसा कोई डायलॉग था क्या शोले में? यहाँ पर प्रॉफिट कितने आदमियों का है? 3 का है। रिकॉर्डिंग में हमारे बीच में मित्र हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, तो प्रॉफिट है 3 आदमियों का और रेशो कितने आदमियों की गिवन है? 2। बहुत 9 हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो रेशो को भी 3 का कर दो, मैं काम का एक काम क्यों बढ़ाऊं भाई, आपको एडमिशन दो बीच में फंडामेंटल ना, इसको 2 का कर दो, कर सकता हूं। सी का हटा दो। सर सी का कौन सा प्रॉफिट घटाऊं? गारंटी से पहले वाला, गारंटी के बाद वाला? गारंटी से पहले वाला, क्योंकि अगर मैंने गारंटी के बाद वाला हटा दिया तो लॉस 3:2 में राइट ऑफ हो जाएगा, जबकि इस बार लॉस किस रेशो में बांटना है? तो हम इस केस में वैसे करें, उस केस में अपन गए गारंटी से पहले वाला। तो 54,000 में से 9,000 रुपए घटा दिए, 45,000 रुपए बच गए। 45,000 इंटू 3/5, 27। 27,000 में से 500 में 26,500। 45,000 इंटू 2/5 माइनस 500, 18,000 है तो 17,500। 26,500, 17,500 और 10। ए बी सी पी एंड एल 54। पहली एंट्री पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, अगर सिर्फ एंट्रीज आए तो 54। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए बी सी। सर रेशो ही ऐसी है, मैं तो कर नहीं सकता। सी की रेशो तो सीधी सीधी गिवन है 1/6, तो 54,000 का 1/6 कितना होता है? 9। 9 इसको दे दिया तो बचा कितना हो? 45। उसको बांट दिया 3:2 में, 27 18। दोबारा पहले सी को दिया मैंने कितना? सी का कितना शेयर है? 1/6 9,000। 54 में से 9 घटाया, बचा 45, उसको बांट दिया। सी को कितना प्रॉमिस किया देने के लिए हमने? 10। कौन भुगतेगा? 500 500। अगर एंट्री आए तो इस तरीके से और अकाउंट बनाना हो तो इस तरीके से। हमें
क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी है, लॉस का केस है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है सर। ए और बी 3:2, सी 8:2 1/5 के लिए। अब इस केस में ये बराबर नहीं है, नहीं कर सकते। ए एंड बी गिव गारंटी, सी को कम से कम देंगे ₹1,00,000, कोई डेफिशिएंसी इक्वली। सी के आने के बाद ऐसी मनुष्य भी फर्म को लॉस हो गया 6 लाख। अब सर एक बड़ी प्रॉब्लम है, एज पर एनसीईआरटी in case of loss you can use the word P&L appropriation. As per our पुराने विचार फर्स्ट ये P&L appropriation is not used in case of loss. In case of loss use the word P&L. As the case may be, मुझे नहीं एनसीईआरटी की ये बात पसंद आ रही, मैं लॉस के केस में P&L शब्द का इस्तेमाल करूंगा। मुझे घाटा हुआ तो मैं क्या करूंगा, ABC टू P&L। मान लो फर्म को लॉस हुआ 6 लाख रुपए, पहले दे देंगे किसको, 6 लाख रुपए का कितना 1/5, 1,20,000 बांट दिया, बचा कितना 4,80,000। 4,80,000 को बांट देंगे 3/2 में, 4,80,000 को 3/2 में बांटा, 2,88,000, 1,92,000। हमने सी को बोला था तुझे देंगे प्रॉफिट 1,00,000 का, आपने तो उसे 1,20,000 का लॉस चखा दिया, तो 1,20 का घाटा भी दे दो, ये वाला कवर कर दो, प्लस 1,00,000 वो कवर कर दो, तो कुल मिलाकर सी को देना पड़ेगा 2,20,000। और इस डेफिशिएंसी को ए और बी इक्वली शेयर करेंगे, 1,10,000, 1,10,000। अब हम टीएस गिरवाल के 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो मैं मिटा दूं, आप वीडियो पॉज करके सर नोट कर सकते हैं, जैसे मर्जी करिए। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 81 क्वेश्चन ऑफ टीएस गिरवाल। ये क्वेश्चन में डेट्स का थोड़ा सा पंगा है, इसलिए दिया है, ठीक है जी। तो 81st क्वेश्चन ऑफ टीएस गिरवाल में पहले आपको पढ़ देता हूं, फिर हम बात करते हैं। XYZ entered into partnership on 1 अक्टूबर। ले जी, कब एडमिट हुए, 1 अक्टूबर। साल खत्म होता है 31 मार्च, 6 महीने धंधा कराया उन्होंने। एंड देयर रेशो वाज 4:3:3। एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेड को देना है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000। कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, नेट प्रॉफिट है 1,60,000। भाइयों प्रॉफिट है 1,60,000। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है XYZ, सर 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, 3 लाख का 10% 30,000, आधे साल का 15,000। 2 लाख का 10% 20,000, आधे साल का 10,000। 1.5 लाख का 10% 15,000, आधे साल का 1,27,500। रेशो है 4:3:3। जेड का शेयर 1,27,500 का 3/10 38,250। जेड का गारंटीड अमाउंट, यहां भी पंगा है भाई, 1 साल में उसको 80,000 की गारंटी दी थी, धंधा तो 6 महीने चला, तो 6 महीने की गारंटी कितनी हो गई, 40। 2 जगह हाफ करना पड़ा, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी हाफ और एक यहां पर भी हाफ। लॉस हो गया 12,1750। एक्स भुगतेगा 1,27,500, 4/10 -1750, जहां तक मुझे याद है 49250। वाई 127,500 का 3/10, इसने तो लॉस ही भुगतना नहीं है, तो 38,250। जेड को 40 की गारंटी दी है, एक्स ने भुगती है, तो ये बचा है वाई का 38,250। स्टॉप करके आप इसको नोट करना चाहे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन है ना ये, लेकिन इसकी लैंग्वेज इतनी गंदी है। कह रहा है देयर आर 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभिजीत, बलजीत, चरणजीत, एबीसी, रेशो 3:1। सी को बोला है तेरे को 15,000 देंगे, सी को बोला है कितना देंगे, टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 94। टीएस गिरवाल, जय गुरु जी।
B gives guarantee to the fact, मुझे रटा हुआ पूरा, B gives guarantee to the fact that gross earned by him for the firm shall be equal to the average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which average work out to rupees 25,000. B gives guarantee, B guarantee दे रहा है, जब वो अकेला काम करता है, जब वो 5 साल पहले अकेला काम करता था, उस 5 साल का जो एवरेज कमाता था, वही फर्म को वो कमाकर देगा, कल वो 25 है, मजा ही नहीं आता। इसका मतलब है बी कह रहा है मैं फर्म को 25,000 कमा कर दूंगा, मजा आता 5 साल के अलग अलग प्रॉफिट गिवन होते, मैं पांचों को जोड़ता, 5 से डिवाइड करता, कोई लैंग्वेज का समझ आता है, वरना सीधा सीधा बोल दो बी गिव्स गारंटी ही विल अर्न 25,000 फॉर दी फर्म। और ये नलायक पार्टनर है कोई, अर्षित जैन, ये कोई नलायक पार्टनर है जो चौड़ा होके उछल उछल के बोल रहा है मैं 25 कमा कर दूंगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 75 एंड प्रॉफिट अर्न बाय बी इज 16। ये देखा नलायकी इसकी, बी ने कितना चौड़े में बोला था कितने कमा कर दूंगा मैं, 25, कमाए कितने, बहुत बोल रहा था, 9,000 कम कमाए, चोरी कर, डकैती मार, भाड़ में जा, हमें लाके दे, कितने देगा लाके वो, 25 बोल रहा था, 16 कमाए, 9 दे दे मेरे भाई, ये आ गया 84,000। पहले बी की गारंटी इसलिए सॉल्व करी क्योंकि इस गारंटी से फर्म को फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने कहा था पहले सॉल्व करते हैं पार्टनर टू फर्म। अब गारंटी सी वाली, रेशो ए और बी सी की कितनी है, 3:1, सी का शेयर कितना है, 84,000 का 16 कितना है जी, गारंटी कितने की है, 15, लॉस कौन भुगतेगा, ए और बी, 3:2, 600 400, जब ए को बांटेंगे तो 600 काटेंगे, 42 41 400 है ना, 84,000 का, जब बी को बांटेंगे 600 काटेंगे, 400 काटेंगे, 27,600। क्वेश्चन 90 ऑफ टीएस गिरवाल, 90 ऑफ टीएस गिरवाल, असगर, चमन और ढोलू, क्या बात है, नाम बड़े प्यारे। देयर कैपिटल वर्क्स 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, ये शेयर्ड इन द रेशियो 4-2-3। असगर, चमन, ढोलू P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, 4-2-3 की रेशियो है। सबसे पहले कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, असगर को देना है, कैपिटल है 6 लाख का 8% 48,000, चमन को 5 लाख का 8% 40,000, डोलू को 4 लाख का 8% 32,000, कुल मिलाकर देना है 1,30,000। ठीक है जी, सैलरी देनी है चमन को 84,000 7,000 पर मंथ, डोलू को 10,000 पर क्वार्टर यानी 40,000, 1,24, नेट प्रॉफिट कितना है 4,24। तो ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया असगर चमन ढोलू का 1,80,000। जब तक ये प्रॉफिट नहीं निकलेगा ना मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब गारंटी वारंटी वाली बातें पढ़ रहा हूं मैं। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सक्लूडिंग तो अभी एक्सक्लूड भूल जाओ, बट इंक्लूडिंग सैलरी गारंटेड 1,10,000 and this loss is to be borne by असगर। ढोलू भैया को इंटरेस्ट क्या देना है, सैलरी इंक्लूडिंग वाला वर्ड दे दो, प्लस प्रॉफिट मिलाकर 1,10,000 देना। सैलरी तो वो 40,000 ले चुके हैं, तो प्रॉफिट में कितनी गारंटी है उनकी, 70,000, इंक्लूडिंग सैलरी प्लस प्रॉफिट मिला के 1,10,000, प्रॉफिट कितना देना है 70,000। ढोलू का
शेयर कितना है 1,80,000 का 3/9 60। गारंटी कितने की है 70। डेफिशिएंसी कितनी है कौन भुगतेगा असगर। असगर को कितना देंगे 1,80,000 का 4/9 -10 कितना हो गया 70। चमन को देंगे 1,80,000 का 2/9 40। तो ये आ गया 70 40 70। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है दोस्तों, वो आराम से कराते हैं सर, जरा गौर से देखिए। A 89 A and B are partner sharing in the ratio 5:3. They admit C their manager into partnership for 1/4 share from 1st April 2022. C while a manager, C जब मैनेजर था was in a receipt of salary 27,000 and a commission of 10% after charging. After charging में फॉर्मूला लगता है रेट अपॉन 100 प्लस सैलरी एंड कमीशन। जब सी मैनेजर था तो सी क्या लेता था salary plus commission. In the terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been given to him as a manager will be borne by A and profit is 2,25,000। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बड़ा मजेदार है सर। क्वेश्चन कहता है सी मैनेजर था, मैनेजर को बना दिया पार्टनर। क्वेश्चन कहता है मैनेजर से पार्टनर बनने के बाद उसको जितना ज्यादा मिलता है वो ए भुगतेगा। पहले मैं लेता हूं सी शेयर एज इफ ही वाज मैनेजर, MGR मैनेजर। दिस इज 89th क्वेश्चन ऑफ TS सर गिरवाल साहब का 89th क्वेश्चन फंडामेंटल गारंटी। नेट प्रॉफिट है 2,25,000। जब ये हमारा भाई सी पार्टनर नहीं मैनेजर था तो इसको सैलरी मिलती थी 27,000 प्लस इसको कमीशन मिलती थी आफ्टर चार्जिंग, यानी 1,98,000 इंटू 10/110 18,000। तो दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। अगर वो आज की डेट में भी मैनेजर होता तो हमसे 27 प्लस 18 45 लेता। अगर वो मैनेजर नहीं है तो ये नहीं मिलेगा उसको। अब वो हो गया है पार्टनर। क्या हो गया है पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए 2,25,000 का 1/4 शेयर हो गया 56,250। कहते हैं जितना ज्यादा पोर्शन है उतनेगा कौन ए। तो 11,250 इज दी ज्यादा पोर्शन विच इज टू बी बोर्न बाय। दोबारा देखो अगर वो मैनेजर है तो इतना मिलता, पार्टनर है तो मैनेजर थोड़ी है फिर तो 2,25 का 1/4 मिलेगा ना। यहां तक सब ठीक है। प्रॉब्लम क्या है रेशियो ए और बी की अलग है और सी की अलग है। ये प्रॉफिट कितने आदमियों का है 3। बहुत नाइंसाफी है। तो आप एक काम करो गारंटी से पहले वाला बांट दो। गारंटी से पहले वाला कितना है कितना बचा बस ये ध्यान रखना 180 का 3/5 माइनस 11,250। ऐसे मुझे याद है फिर भी एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि गलत ना लिख दे गलती थी। 180 इंटू 3/5 माइनस 11,250 वैसे मुझे याद ठीक था 96,750। बी को 1,80,000 का 2/5 72। जब P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा तो बहुत सिंपल है सर। कितना है हमारा 2,25,000 ABC ये क्वेश्चन। तो सर हमने 2 क्लासेस के अंदर फंडामेंटल को खत्म किया एक्सेप्ट P&L एप्रोप्रिएशन एंड दिस। नेक्स्ट वीडियो हम आपको थर्ड वीडियो फिर बाद में देंगे।